नमस्कार। नमस्कार जी। थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे हैं, सब आप हैं, इसलिए मैं ये सब कर पा रही हूँ। इसलिए आज का ये स्पेशल सेशन आप सभी के नाम, आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच सर। अच्छा लगा आपको देख। चलिए, बहुत सारे मेरे पुराने नए लोग हैं। थैंक यू कौसर मैम, थैंक यू सो मच। ये जर्नी जब मैंने शुरू की थी तो बहुत सिंपल सी थी। तो ठीक है, करेंगे, देखेंगे। लेकिन जब मैं वो करती गई, तभी उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा समझ आया। आप बोलोगे कि ग्रैटिट्यूड यानी सिर्फ थैंक यू बोलना। एक्चुअल में ग्रैटिट्यूड समझने के लिए मुझे 1 साल लगा। एक्चुअल में ग्रैटिट्यूड कब समझना है? जब यहाँ से और यहाँ से बदलाव लाना है। क्योंकि हम जो सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि बाहर बदलेगा, बाहर ऐसे होना चाहिए, इसने ये करना चाहिए, उसने वो करना चाहिए। लेकिन कभी खुद ने ऐसे करना चाहिए, या खुद को आज मैं खुश करने के लिए क्या कर सकती हूँ, या मैं आज अच्छा क्या कर सकती हूँ, ये कभी खुद को आपने पूछा है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एक्चुअली हम कहते हैं कि माइंड को खुश रखने के लिए हम जो भी ये करते हैं, ठीक है, ग्रेटिट्यूड है, सेल्फ लव है, पॉजिटिव विचार करना, अध्यात्म करना। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैं भगवान को मानता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ये वो भी करती हूँ। तो आप यहाँ पे एक्चुअल में जो कर रहे हैं ना, वो क्या है? वो धार्मिक है। एक्चुअल में जो स्पिरिचुअलिटी है, वो अलग चीज है। आप खुद को बोलोगे कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, तो मैं स्पिरिचुअल हूँ? नहीं। आज आप समझ लेना इस बात को। अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो आपको ग्रेटिट्यूड पूरा क्लियर हो जाएगा। और आज मैं बहुत अच्छे से ये ग्रेटिट्यूड सेशन ले रही हूँ। आप यहाँ पे आज बहुत नया सीखने वाले हैं। तो अगर आप कहते हैं कि मैं भगवान को मानता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, तो आप स्पिरिचुअल नहीं, बल्कि आप धार्मिक हैं। यहाँ पे मैं किसी धर्म के बारे में नहीं कुछ बात कर रही, मैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करने आई। मैं एज ए स्पिरिचुअल लाइफ कोच काम करती हूँ। स्पिरिचुअलिटी यानी आपको अंदर से वो करने में खुशी। और स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आती है? अंदर जो है वो क्या है? हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है, या जो चीजें हमारे अंदर से आएगी वही हमारी आदत बनेगी, वही हम अट्रैक्ट करेंगे, और वही हमारा जीवन बनेगा। ये चीजें अब हमें पता है, मैंने बहुत सारे सेशन में सभी को बताया। लेकिन जब हम इस बारे में सोचते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हाँ, हर चीज के लिए शुक्राना करना जरूरी है। वो तो है। स्पिरिचुअलिटी यानी अंदर से आपका जो सोल है। हम बात कर रहे हैं अंदर की आत्मा की, आपके सोल की।
वो क्या बोल रहा है, उसमें क्या है, ये आप समझेंगे। और ये अंदर से आपके जो आएगा पॉजिटिव, तो इसमें सेल्फ लव आएगा, ग्रेटिट्यूड आएगा, दूसरों के लिए अच्छा सोचना आएगा, खुद के पास जो चीजें हैं उसके लिए शुक्राना आएगा। ये सब आएगी, ना कि सिर्फ हर चीज के लिए शुक्राना। हम ठीक है, हमारे हर चीज के लिए शुक्राना अदा कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, देखिए उसके पास तो इतना गाड़ी है, मेरे पास तो नहीं। ये क्या है फिर, ये जो शुक्राना आप बोल रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप एनर्जी जो दे रहे हैं बाहर, वो एनर्जी ही गलत जा रही है। वो एनर्जी गलत जा रही है, इसलिए। हेलो। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। आ, मैं पूछ रही थी मैम, आप जैसे कह रहे हो कि भाई बाहर जो एनर्जी जाएगी वो गलत जाएगी, हम्म। तो वो कैसे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है। गलत जाएगी यानी आप अंदर दूसरों के बारे में जेलसी सोच रहे हैं, तो फिर वो गलत ही जा रही है ना। नहीं, फिर मैम यदि सेंटेंस को ऐसे कहें कि उसके पास गाड़ी है, मेरे पास भी होगी, तो ठीक रहेगा। हाँ, उसके पास है, शुक्रिया। मेरे पास भी होगी, या मेरे पास भी आएगी, या मेरे पास जो है उसके लिए शुक्रिया, उसके पास जो है उसके लिए शुक्रिया। इस सेंटेंस को इस तरह करना है। कंपेयर हम यहाँ पे जब करेंगे तो वो चीजें निगेटिव जाती है। जेलेसी जब आती है तो वो चीजें निगेटिव जाती है। कंपैरिजन जब होता है तो वो चीजें निगेटिव जाती है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम बोलते हैं कि ग्रेटिट्यूड में क्या ध्यान रखना होता है कि हमारे पास जो चीजें हैं उसके लिए थैंक यू। लेकिन सोचिए, ठीक है, हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, सब करते हैं, लेकिन एक टाइम होता है, फिर क्या होता है, बाहर कुछ निगेटिविटी आ गई, कुछ आ गया, परिस्थितियां बदल गई, सब बदल गई, तो हमारा माइंड कैसे काम करता है, माइंड कैसे काम करता है, ये आप जब समझेंगे ना, तभी आप सब ठीक कर सकते हैं। तो फिर आपका माइंड बोलेगा, अच्छा, तुम ग्रेटिट्यूड तो कर रहे हो, लेकिन दूसरों के लिए क्या कर रहे हो। खुद के पास जो चीजें हैं उसके लिए थैंक यू बोलना दिल से, ये तो ग्रेटिट्यूड है ही। लेकिन जो एनर्जी जा रही है दूसरों के लिए, वो कैसी जा रही है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। क्योंकि माइंड हमारा जब भी जो चीजें हमारे पास हैं, माइंड कैसे काम करता है, देखिए अच्छे से समझे, जो भी चीजें हमारे पास है उसके लिए वो क्या करता है, अच्छा है, ठीक है ना, है तो क्या, अब आगे क्या, खुश हो गई ना तुम, आप खुश हो गए ना तुम, ठीक है ना, फिर है तुम्हारे पास, तो अब आगे क्या, अब आगे क्या करोगे तुम। यानी माइंड हमारा काम किस तरह करता है कि वो हमें चुप बैठने नहीं देता। हम कितना भी ग्रेटिट्यूड करें, एक पर्टिकुलर, कहीं ना कहीं, किसी भी परिस्थिति में, या कुछ कुछ जगह, वो चीजें ग्रेटिट्यूड में नहीं रह पाती है। क्यों नहीं रह पाती है, क्योंकि जो अंदर से आ रहा है होता है वही कुछ निगेटिव आ रहा होता है। यानी हम कह रहे हैं हर चीज के लिए थैंक यू बोलना, थैंक यू बोलना, थैंक यू बोलना, ये करना है, वो करना है। लेकिन ठीक है, हम
इतना सब कुछ सीख रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जितने, आप ठीक है, आप मेरे साथ कनेक्ट हैं, आप सेशन कर रहे हैं, तब तक आप पॉजिटिव रहते हैं। बाद में क्या होता है बताइए आप? बदलते हैं ना? क्यों होता है ऐसे फिर? आपने तो इतना कुछ सीखा, ग्रेटिट्यूड सीखा, ये सीखा, वो सीखा, फिर क्या होता है आपको? फिर क्यों कंसिस्टेंस नहीं रह पाते हैं आप उस चीज पे? तो ये चीज हमें स्वीकार करने में, आपको यहाँ यही बताना चाहती हूँ कि आप बोलोगे कि मैंने ये सीख लिया, मैंने वो सीख लिया, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, फिर भी क्या बोलेंगे हम? मैंने कर तो लिया लेकिन मेरे से वो नहीं हो रहा है, या मैं वो भूल जा रही हूँ, या मेरे से पता नहीं इस तरह से नहीं हो पाता है। ये चीजें हम बार बार बोलते हैं। यानी आपने जो सीखा, आपने जो ग्रेटिट्यूड सीखा, उसको आपको, जो सीखा है उसको एक्सेप्ट करना है। यानी बाहर भी जो कुछ भी हो रहा है उसको भी एक्सेप्ट करना। हाँ, आप बोलोगे कि ठीक है, अभी मेरे जीवन में ग्रेटिट्यूड आया, लेकिन एक्चुअली मुझे ना उसकी पहले जरूरत थी, पहले आना चाहिए था मेरे जीवन में। शायद आपके जीवन में पहले भी आया भी होगा, या आ भी जाता, फिर भी आप उसको नहीं समझ पाते। इसलिए आपके अंदर से जब आया, तब वो आपके जीवन में आया। तो इसलिए यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो कुछ भी चीजें हो रही हैं, उसको हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। और जब आप एक्सेप्ट करोगे उस चीज को, तभी आप ठीक से ग्रेटिट्यूड कर पाएंगे। मैं क्या बोल रही हूँ, ये ध्यान से सुनना सभी। आज मैं जो ग्रेटिट्यूड आपको सिखा रही हूँ वो बहुत अलग है, मीन्स एक लेवल ऊपर है हम कहेंगे। क्योंकि हमने अभी तक जो ग्रेटिट्यूड किया कि हम हर चीज के लिए थैंक यू बोलना, वो तो है ही, लेकिन हम इस चीज से हमेशा के लिए क्यों जुड़े नहीं होते हैं, उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो सब मैं आज आपको बता। हाँ ठीक है, मेरा काम है कि मैं सेशन लेती हूँ, या मैं उस मोड में हमेशा रहती हूँ, या मेरा फोकस रहता है कि आज मुझे शक्ति देनी है, आज ये करना है, ये करना है, ग्रेटिट्यूड ये करना है, तो वो मैं कर पाती हूँ। मेरी वो आदत में आया है इसलिए मैं कर पाती हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों के उतने आदत में आया है या नहीं। अगर आया भी होगा तो कुछ लोग ठीक है, 1 2 3 महीने कर लेते हैं, फिर बाद में और भूल जाता है, परिस्थितियां निगेटिव आ जाती है, तो फिर उन परिस्थितियों को एक्सेप्ट कैसे करें यही समझ नहीं आता है। यही से शुरुआत हो जाती है हमारी कि अब क्या करें। इस चीज को, इतनी बड़ी निगेटिव चीज हुई है मेरे जीवन में, माइंड वही लेता है कि इतना कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, तुम कैसे माफ कर सकती हो उसको? इतना कुछ हुआ है तुम्हारे जीवन में, तुम्हें पता है क्या हुआ है, तुम कैसे इसको भूल सकती हो? ये माइंड आपको बार 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 वो दिखाता रहता है, क्योंकि उसका काम ही वही है। यानी माइंड जो है वो आपको बस रिपीटेड 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 करवाता है। जब हम छोटे होते हैं, जब हम साइकिल सीखते हैं या पढ़ना लिखना सीखते हैं, एबीसीडी आपने कितनी बार लिखी होगी? कितनी बार लिखी होगी, गिनती भी नहीं होगी। तभी जाके वो आपकी आदत बनी। और आप बोलते हो कि मैंने अफर्मेशन कर लिए 8 दिन, तो सब बदलना चाहिए, कैसे होगा? यानी आप
आपको वो आदत ऐसी बनानी है कि वो सहजता से आपसे अंदर से आनी चाहिए। यानी ग्रेटिट्यूड आपको ऐसे करना है कि वो आपके अंदर से सहजता से आना चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आपको ध्यान में रखकर जानबूझकर प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन आप जब बार बार रिपीट करेंगे उस चीज को, तो एक मोड़ पे आके आपकी वो आदत बननी चाहिए। और जब आदत बनती है और जब वो सहजता से आता है, तब मैजिक शुरू होता है। और ये मैजिक होता है, आपको वो उतना गहराई से या अंदर से करना होता है। तो आज हम देखेंगे, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, और आज हम अलग सीखने वाले हैं बहुत कुछ। फिर आपको बाद में लास्ट में हम आपके क्वेश्चन जो कुछ भी है, आप कितना ग्रेटिट्यूड करते हैं, या आपसे वो उस तरह का ग्रेटिट्यूड नहीं हो रहा है या नहीं हो पाता है, तो क्यों नहीं हो पाता है, ये चीज आप आज अच्छे से समझेंगे। और ये जब आप अच्छे से समझेंगे तभी आप ग्रेटिट्यूड कर पाएंगे। तो चलिए, मुझे खुद से सीखना पड़ा इसलिए मुझे टाइम लगा, लेकिन मैं आपको बता पा रही हूँ, तो आप मेरे से आधे टाइम में तो आराम से सीख सकते हैं। आपको इतना टाइम नहीं लग सकता, क्योंकि आपको क्लैरिटी हो रही है कि आपको किस तरह से बदलना है या किस तरह से ये करना है। चलिए, आज का स्पेशल सेशन है, तो हम देखेंगे फर्स्ट ग्रेटिट्यूड कैसे करें, या किस तरह से एक्चुअल में ग्रेटिट्यूड करने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, ये चीज हम पहले आज समझेंगे। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता सिर्फ थैंक यू बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सोच और जीवन जीने का तरीका है। यानी आपके जीवन में वो रोज आना चाहिए। सिर्फ आपके लिए किसी ने मदद की या कुछ किया तो आप थैंक यू बोल रहे हैं, तो वो ग्रेटिट्यूड नहीं है। आपको रोज सहजता से जो चीजें आपके पास हैं, जो चीजें इस दुनिया में हैं, उन सब के लिए दिल से ग्रेटिट्यूड आना चाहिए। और दिल से कब आता है? जब उन चीजों का महत्व हमें समझता है, यानी कारण हमें समझता है। तो जब भी आप ग्रेटिट्यूड बोलोगे या बोलते हैं, तो पता नहीं मुझे, लेकिन आपको उसको कारण देना होता है। यानी अगर मैं कहूंगी कि मेरे पास घर है, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, तो आपको कारण देना है, क्योंकि मैं इस घर में सुरक्षित अपने फैमिली के साथ खुशी से रह रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से पूरा ग्रेटिट्यूड आना चाहिए आपके अंदर से, क्योंकि जब आप पूरी तरह से बोलोगे तो वो दिल से आता है, और जब दिल से आता है तो भी वो काम करता है। तो इसे अपने जीवन में लाने के लिए कुछ अंदरून अंदर से बदलाव और रोजमर्रा की आदत विकसित करनी पड़ती। तो इसमें की पहली आदत है सोच में बदलाव, माइंडसेट शिफ्ट करना। सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। अक्सर हम जो नहीं है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन कृतज्ञता का मतलब है जो है उससे पहचानना और उसकी कद्र करना। हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है, उसे ढूंढने की आदत डालो।
यानी हमें सोच बदलना है, यानी जो कुछ भी हमारे पास है वो कितना अच्छा है। मैं यूनिक हूँ, मुझे उसने बनाया है, भगवान ने बनाया है, कुछ सोच समझ के बनाया, कुछ तो अच्छी चीज मुझ में दी है, उसके लिए थैंक यू। लेकिन हम ये नहीं करते, हम क्या करते हैं, नहीं मुझे ये नहीं आता है, मुझे तो कहाँ ये आता है, मेरे पास तो ये नहीं है, मैं तो ये भी नहीं कर पाती हूँ, वो भी नहीं कर पाती हूँ। वो कितना अच्छा कर लेते हैं, उनको कितना अच्छा आता है। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो ये ग्रेटिट्यूड नहीं। तो आपको, हाँ ठीक है, अब अगर हम बोलेंगे तो हम ये समझेंगे कि हम दूसरों से कंपेयर नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे जाएंगे, वो ये भी किसी की सोच होती है। तो हमें लगता है कि हम, हमारे पास जो है या हम जो कर रहे हैं उसमें ही हम खुश रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़े, है ना, ये भी पॉइंट है ना, ये भी पॉइंट आता है ना दिमाग में, कि जो कुछ भी है हमारे पास उसी में हम खुश रहने लगेंगे तो फिर हमें जो चाहिए वो कैसे मिलेगा, वो आपको सहजता से मिले। लेकिन पहले आप ये समझे कि आपके पास जो है उसके लिए थैंक यू, दिल से कदर, तो ही वो बदलेगा। यही माइंड शिफ्ट है, इसी को कहते हैं माइंड शिफ्ट। कि हम कहते हैं कि मेरे पास पैसे आएंगे तो तब मैं दान करूंगा। ग्रेटिट्यूड कहता है आपके पास जितना भी पैसा है उसमें का थोड़ा तो दूसरों को दो। ये है माइंडसेट, इसको कहते हैं माइंडसेट शिफ्ट करना। हम कहते हैं मेरे पास बड़ी गाड़ी आएगी, मेरे पास बड़ा घर होगा तो मैं खुश होंगी। ग्रेटिट्यूड कहता है अभी आप जिस घर में रहते हैं उस घर के लिए खुश हैं, उस घर में आप खुश हैं तो आपको बड़ा घर सहजता से मिलेगा। ये हो गया माइंडसेट शिफ्टिंग। और माइंडसेट शिफ्टिंग सिर्फ ग्रेटिट्यूड से होता है और कोई चीज से नहीं होता। आप जो पुरानी चीजें लेके बैठे हैं, जहाँ पे हम रुक रहे हैं या हम अच्छा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे हमें खुद को बदलना। तो फर्स्ट पॉइंट था सोच में बदलाव, माइंडसेट शिफ्ट करना। तो माइंडसेट आपको इस तरह से शिफ्ट करना है। हाँ ठीक है, थोड़ा समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप जब ध्यान से करने लगेंगे वो चीजें तो आप अपने आप माइंडसेट शिफ्ट कर पाए। हाँ ठीक है, मैं अभी पढ़ाती हूँ, मैं ये करती हूँ, इसलिए मेरे अंदर से तुरंत मुझे ध्यान आता है, कुछ थोड़ा भी ये हुआ तो भी मैं तुरंत उसको बदलती हूँ, ये आदत बन जाती है। आप जितना उसको रिपीट करते जाओगे उतना आपकी आदत बनेगी। इसीलिए अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड बार 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 करना होता है। आप बोलोगे मैंने 1 महीने का क्लास कर लिया, हो गया मैम, अब मैं, मेरा माइंड सेट शिफ्ट हो गया, नहीं, नहीं होता है। आपको हाँ, शिफ्ट होता है यानी आप ये पूरी तरह से समझ जाते हैं और आप वो बीज बो लेते हैं। बीज बोना ही इम्पोर्टेंट है, फिर आप बाद में उसको खाद डालोगे, पानी डालोगे तो वो अपने आप धीरे 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 बढ़ेगा। तो यहाँ पे काम हम ये करते हैं कि आपका जो बीज है उसको अच्छे से बो देते हैं। फिर बाद में आप उसको किस तरह से खाद डाल रहे हैं, किस तरह से पानी डाल रहे हैं, उस तरह से वो बढ़ेगा। अगर आप उसको कुछ ही पानी भी नहीं डाल रहे, खाद भी नहीं डाल रहे, तो वो बढ़ेगा नहीं, फिर वो उतना ही रहेगा और मर जाएगा बाद। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमें
हमारे पास जो चीज़ है उसके लिए ग्रैटिट्यूड। दूसरी चीज़, छोटी चीज़ों की कद्र करना। हम बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं, यानी मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे इतना कुछ सक्सेसफुल होना है, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे वैसे चाहिए। और इन चीज़ों की वजह से हम अभी हमारे पास जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, यानी जो वर्तमान काल है, जिसमें हमें एक्चुअल में जीना है या जिसमें हमें एक्चुअल में हमारी ऊर्जा यूज़ करनी है, वो हम भूल जाते हैं। यानी हम बड़ी खुशियों के पीछे या बड़ी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और छोटी-छोटी खुशियों को, छोटी-छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि सुबह की ताज़ी हवा, परिवार का साथ या अच्छा खाना, इसके लिए आभार हम महसूस नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों की तरफ हमें ध्यान। हवा है, 2 मिनट अगर आप सांस नहीं ले पाएंगे तो कैसे होगा? 2 मिनट का एक सेकंड भी नहीं ले पाए तो कैसे होता है? यानी हवा कितना इम्पोर्टेंट है। ये हमें वैसे भी कोरोना ने दिखा दिया कि ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे साथ आज परिवार है, फ्रेंड्स है। अगर आप अकेले होते तो क्या फायदा था? आप जो कर रहे वो किसी कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई देखने वाला ही नहीं था। तो फिर क्या? तो वो है, इसके लिए दिल से शुक्रिया। छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान देना है, क्योंकि वो छोटी चीजें ही हमें बड़ी सफलता या बड़ी चीजें दे सकती हैं, और इसी को कहते हैं ग्रेटिट्यूड। तीसरा है तुलना कम करना, यानी कंपैरिजन कम करना। दूसरों से अपनी तुलना करने से असंतोष बढ़ता है। अपनी यात्रा पर ध्यान दें और आपके पास जो है उसकी अहमियत समझें। यानी मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, या मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा है, उसका बच्चा तो कितना अच्छा कर रहा है। ये हम ज्यादा करते हैं। मेरे बच्चे के पास तो इतना टैलेंट है ही नहीं, वो उतना होशियार है ही नहीं, वो देखो उसका बच्चा कितना होशियार है। हाँ ठीक है, लेकिन आपके बच्चे में भी कोई ना कोई टैलेंट तो जरूर होगा। आपका उस तरफ ध्यान नहीं है, इसलिए आपको वो दिख नहीं रहा। आप जब उस तरह से देखोगे तो वो जरूर दिखेगा। तो आपको यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करना, कोई भी चीज का किसी भी व्यक्ति के साथ। चौथा पॉइंट है शिकायत कम करना, आभार ज्यादा करना। यानी हम दिन भर में, कल आपका कल का होमवर्क रहेगा, आप कल देखना कि आप कितनी चीजों के लिए शिकायत करते। आज तो मुझे ऑफिस जल्दी जाना था लेकिन ट्रैफिक ही लगा। आज तो वेदर अच्छा ही नहीं था, कितनी धूप है, बाप रे। ऐसे गवर्नमेंट का काम तो ठीक से होता ही नहीं है, वो हर काम को लेट करते हैं। हर चीज में शिकायत, हर चीज में शिकायत। वो ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, बच्चे तो मेरी सुनते ही नहीं है, बच्चे तो ऐसे करते हैं। जितना आप शिकायत करोगे उतना आप शिकायत को ही अट्रैक्ट करोगे। जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे उतनी चीजें आपको ग्रेटिट्यूड वाली मिलेंगी। दिन भर में हम कितनी बार शिकायत करते हैं, इन पर ध्यान दें। जब भी शिकायत करने का मन हो उसी समय चीजों को सोचे जिसके लिए आप आभारी हैं। आप जिस वक्त शिकायत कर रहे हैं, जो भी चीज है,
ठीक है, अभी आपको लग रहा है वेदर ठीक नहीं, बहुत धूप है। ठीक है, अगर धूप है तो वेदर ही धूप वाला है ना, तो धूप होगी ना। या पूरा 12 महीने बारिश ही होती रहे तो कैसे होगा, चलेगा क्या? धूप भी इम्पोर्टेंट है, ठंड भी इम्पोर्टेंट है, बारिश भी इम्पोर्टेंट है। हर मौसम का अलग अलग जो है वो उस हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको अगर उस वक्त कुछ काम है तो ना जाए बाहर, घर पर बैठे थोड़ी, जब है तो बाद में करे काम, लेकिन शिकायत नहीं। आप जितना शिकायत करोगे तो आपको उतनी ही शिकायत वाली चीजें दिखने लगेंगी। किसी भी चीज के लिए, अपने परिवार के लिए हो, बच्चों के लिए हो, फ्रेंड के लिए हो, वेदर के लिए हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, जो कुछ भी है, शिकायत नहीं। और इसको ध्यान में लाकर बदलना है माइंड को। रात को सोने से पहले याद करना है, आज मैंने कितना शिकायत की और कितना ग्रेटिट्यूड किया। धीरे 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 आप खुद समझ जाएंगे कि आप में बदलाव आ रहा है। पांचवा पॉइंट है, रोज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। हाँ, तो आप कहोगे नहीं रोज कहाँ से प्रैक्टिस होगी, मुझे तो टाइम नहीं है, मुझे तो जॉब को जाना होता है, मुझे ये काम करना होता है, बच्चों का स्टडी लेना होता है, ये होता है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए टाइम देने की जरूरत नहीं है ज्यादा। आपको बस यहाँ से उसको सोचना है और करना। हाँ, लिखना है इसमें शुरू में, लेकिन लिखने के लिए ठीक है, आप वीक में 1 दिन निकालो या 2 दिन निकालो, लेकिन दिल से निकालो। खुद को टाइम दो उतना, और उस वक्त आप उसी में रहो। है यहाँ पे आप बैठे, लेकिन ये चल रहा है इधर उधर, नहीं चलेगा। आप 1 वीक में 2 दिन के लिए 10 मिनट निकालो, 15 मिनट निकालो, जो कुछ भी आपको लिखना है उसके लिए चलेगा। रोज लिखना है ऐसे भी नहीं, लेकिन रोज आपको यहाँ से ध्यान देकर बदलना, यहाँ से बदलना है। तो हर दिन 3 चीजें लिखे जिसके लिए आप आभारी हैं। जब हम मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड में जो अभ्यास होता है 28 डेज का, उसको तो हम 10 चीजें लिखते हैं रोज उसमें। ठीक है, वो करने के लिए नहीं, पर लेकिन कम से कम 3 चीजें हमें रोज बोलनी है। अगर लिख नहीं पा रहे तो आप दिल से बोले, और जब बोलोगे तब आपका हाथ हृदय पे होना चाहिए। जब आपका हाथ हृदय पे होगा तो वो जो चीजें आती है ना, वो अंदर से आती है, ये मैम महसूस होगा। एक मिनट, हर दिन अलग अलग तीन चीजें बोलनी है कि सेम ही चीज बोलते नहीं, रहें? अलग बोलने होते हैं, अलग बोलने होते हैं। उस वक्त माइंड में जो चीजें आ गई उसके लिए आपको थैंक यू। हर रोज अलग बोलना। आज हवा, पानी, अग्नि के लिए थैंक यू बोला, तो कल अलग चीज के लिए बोलेंगे। जो आपके पास साइकिल है, गाड़ी है, उसके लिए थैंक यू। आपका घर का सामान जो है उसके लिए थैंक यू। आप जो खाना बना रहे हो उसके लिए थैंक यू। जो आपके पास सब्जी है उसके लिए थैंक यू। बोलने के लिए बहुत चीजें हैं थैंक यू, हम्म। लेकिन इधर नहीं है ना, इसलिए वो दिख नहीं रही। हम्म। जब आप बोलने जाओगे, जब आप बोलने जाओगे तो आपको इतना कुछ मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते, इतना मिलेगा। हाँ, ठीक है, उसके लिए थोड़ा आपको प्रैक्टिस में रहना होता है। थैंक यू बोलना, दिल से धन्यवाद कहना, रोज कुछ मिनट मेडिटेशन में बैठ जाना और अपने जीवन की अच्छी चीजों को याद। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, हमारा माइंड क्या करता है कि जो चीजें खराब हुई है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वो हम ज्यादा याद करते हैं।
वो हम ज़्यादा याद करते हैं, और वो ज़्यादा याद करने से और हमें ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, और फिर हमारा ही माइंड खराब होता है, फिर तबीयत खराब होती है, फिर नींद नहीं आती है, फिर सब बदल जाता है। तो हमें यहाँ पे शांत बैठकर, अतीत में भी जाएंगे आप, भविष्य में भी जाएंगे, यानी माइंड जाएगा, तो आपको वहां पे अच्छी चीजें ही सोचनी। वर्तमान में जो आपके पास है उसके लिए तो आपको बोलना ही बोलना है थैंक यू। तो ये आपको हर रोज आपको 3 चीजों के लिए थैंक यू बोलना। ये बहुत आसान है, 3 चीजों के लिए थैंक यू बोलना कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन जब आप 3 चीजों को ढूंढेंगे ना, आपका माइंड बस 3 चीजें नहीं ढूंढेगा, आपका माइंड धीरे 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 और चीजें ढूंढने लगेगा। आप कब 10-25 चीज पे पहुंच जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। इसी को कहते हैं मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसको कोई दूसरा वर्ड ही नहीं है, इसलिए जो भी ग्रेटिट्यूड का अभ्यास है उस बुक को नाम भी मैजिक ही दिया गया है, जादुई बुक है वो। सच में वो जादू करता है, ग्रेटिट्यूड सच में जादू करता है, आपका जीवन में जादू होता है। अब मेरे जीवन में जब से ग्रेटिट्यूड आया है तब से जादू हुआ है, इसलिए मैं आज आपको ये बोल पा रही हूँ या सिखा पा रही हूँ या आपको ये दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज है, आप, इसलिए मैं दे पा रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों के प्रति आभार दिखाना। जो लोग आपकी मदद करते हैं या आपके जीवन में महत्व रखते हैं, उन्हें बताएं कि आप उनके लिए आभारी हैं। यह रिश्तों को मजबूत बनाता है, क्योंकि जो रिश्ते हमारे पास वाले होते हैं, यानी नजदीक के होते हैं, मम्मी पापा हो, सास ससुर जी हो, भाई बहन हो, देवर जेठानी, जो कुछ भी है, ये रिश्ते इतने नजदीक के होते हैं, तो हमें उन रिश्तों को क्या करते हैं, ग्रांटेड लेते। अच्छा किया मम्मी पापा ने तो क्या, उनका तो फर्ज था। भाई बहन ने थोड़ी मदद की तो क्या हुआ, वो उनको करना भी तो जरूर है, मैंने किया है ना उनके लिए, उसने किया तो क्या हो। नहीं, ये ग्रेटिट्यूड नहीं। आज वो आपकी मदद कर पा रहे हैं, उनका सब काम छोड़ के, इसके लिए सच में थैंक यू। क्योंकि इन चीजों को हम ग्रांटेड लेते हैं, ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं, इसलिए इन रिश्तों में टकराव आ जाते हैं, मजबूत नहीं बनते हैं ये रिश्ते, क्योंकि हमें इन्हें, है ना, है तो है उसमें क्या, लेकिन ये एटीट्यूड नहीं है। तो हमें जो कुछ भी रिश्ते हैं, हम ठीक है, जितना भी आपको उन्होंने कितना भी निगेटिव किया है, कुछ भी किया है, आप ज्यादा उनके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं सोच पा रहे हैं, फिर भी माइंड को बोलना है कि तुम्हें बस एक चीज उसमें पॉजिटिव देखनी है, ग्रेटिट्यूड वाली देखनी है, बस एक चीज देखना। वो ऐसी चीज देखना, वो 10 चीज के ऊपर हो, बस एक चीज देखना। आज वो चीज है, इसलिए मैं हूं, बस इतनी एक चीज भी देख ली ना, बाकी जो कुछ भी उसमें नेगेटिव है आपको वो कुछ दिखाई नहीं देगा। और ये जब होगा तभी उस रिश्ते के लिए आपको दिल से ग्रेटिट्यूड आएगा। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे ये चीजें करनी होती। मुश्किल समय पे भी सीख ढूंढना, यानी मुश्किल समय है, बहुत कुछ नेगेटिव चीजें हो रही है जीवन में, आपके ऐसे लग रहा है, तो भी आपको उसमें से पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है कि कुछ ना कुछ है। ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा है अभी, लेकिन है, मैं देख लूंगा, देख लूंगी। हर मुश्किल कुछ ना कुछ अनुभव दे जाता है, कुछ सीख दे जाता है। अगर आप कठिन समय में भी सीख या सकारात्मक पहलू ढूंढ लेते हैं, तो यही सच्ची कृतज्ञता है।
लेकिन कुछ कुछ चीज के लिए हम ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाते हैं। लेकिन नहीं कर पाते हैं तो उन चीजों का असर दूसरी चीज पे भी होता। तो फिर आप कहते हैं मैं बाकी की चीजों को ग्रेटिट्यूड कर पाती हूँ, ठीक है, वो चीज वैसी ही है, उसको नहीं कर पा रही हूँ मैं। हाँ ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जो कुछ भी आपके साथ हुआ है या उस रिश्ते में हुआ है या उस चीज के साथ हो, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। हाँ हुआ है, ठीक है, फिर भी मैं ग्रेटिट्यूड कर ही सकती हूँ, कर ही सकती हूँ, कर ही सकती हूँ, करूंगी, मैं करूँ। ये आपके अंदर से आना चाहिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं मैम आप तो बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आपको क्या पता कि उसने मेरे साथ क्या किया, मैं कैसे भूलूं। अगर इस पॉइंट पे आप हैं तो आप वो रिश्ता कभी भी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर से नहीं आएगा। आपके अंदर से जब तक इच्छा नहीं होगी उसे बदलने की, तब तक वो चीज नहीं। अगर नहीं करना है आपको तो छोड़ दो, फिर उसका जो कुछ भी निगेटिव है उसकी वजह से आप खुद को दुखी नहीं करोगे। आप इंसान के रूप में दुनिया में आए हैं तो आपको ये ढूंढना है कि आप खुश कैसे रह सकते हैं, आप अच्छा कैसे रह सकते हैं, खुद के लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, दूसरों के लिए अच्छा क्या। तो ये 7 पॉइंट ग्रेटिट्यूड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन 7 पॉइंट में से आपको चेक करना है कि आपका कौन सा पॉइंट नहीं हो पा रहा और क्यों नहीं हो पा। और ये चीज जब आप समझेंगे और उसको बदलेंगे, तब मैजिक होना शुरू हो जाएगा। तब आप दिल से ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। आप जब आसान से शुरुआत करें, आज से ही शुरुआत करें, रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं या आभारी हैं। किसी एक व्यक्ति को दिल से धन्यवाद कहें। दिन में एक बार रुककर सोचें, आज मेरे पास क्या अच्छा है। आज आपके पास घर है, आप आराम से सो पा रहे हैं, आप सुरक्षित हैं। किन किन को ये भी नसीब नहीं है, इसके लिए थैंक यू। आज आप कितनी सारी चीजें हर वक्त खा पा रहे हैं, किसी किसी को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, आपके पास है, थैंक यू। तो इस तरह से जब आप सोचेंगे तभी आपसे वो ग्रेटिट्यूड आ जाए। तो ये 7 पॉइंट इम्पोर्टेंट थे। तो आपने ये पॉइंट नोट किए होंगे या स्क्रीनशॉट निकाला, तो मैं फिर से थोड़ा सा स्क्रीन रिपीट करती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम कहते हैं कि हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो क्यों मेरे जीवन में फिर नेगेटिव चीजें हो रही है। तो इनको चेक करना है, इस पॉइंट को चेक करना है कि कहाँ मैं नेगेटिव जा रहा हूँ, जा रही हूँ, तो आप समझ पाएंगे। ओके, शिकायत कम करना, क्योंकि शिकायत और कंपैरिजन ये 2 पॉइंट ऐसे हैं, आप कितना भी सोचेंगे फिर भी वो आ ही जाता है सामने। ये 2 पॉइंट के वजह से बहुत लोगों में ग्रेटिट्यूड नहीं आ पाता। कर पाते हैं लेकिन नहीं होता है, पूरे तरह से नहीं होता। कहीं ना कहीं कंपैरिजन आ जाता है, कहीं ना कहीं शिकायत आ जाती है। अच्छा वो तो ऐसे कर रहा है, वो तो वैसे कर रहा है, आज तो ये नहीं हुआ, आज तो वो नहीं हुआ, मेरे से ये नहीं हो पाया, आज तो मुझे यही हो रहा है, आज तो मुझे सर दुख रहा है, आज तो मेरा पैर ही दुख रहा है, आज तो मुझे ये हो रहा है। हर वक्त शिकायत। तो आपको आज का होमवर्क, कल दिन भर
आपको ये देखना है कि आपने कितनी बार शिकायत की और कितनी बार ग्रेटिट्यूड की। अगर आपकी शिकायत से आपका ग्रेटिट्यूड ज़्यादा है, तो आप ग्रेटिट्यूड में हैं। अगर आपकी शिकायतें ज़्यादा हैं, तो आप ग्रेटिट्यूड में नहीं। आपके एटीट्यूड में ग्रेटिट्यूड नहीं है। तो आपको इसके लिए शिकायतें कम करनी पड़ेगी। धीरे 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 पूरी बंद करनी पड़ेगी, और ये होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा और एडवांस लिया है कि मैंने यहाँ पे 7 डेज का आपके आदत में ग्रेटिट्यूड कैसे आना है, या 7 डेज आप ग्रेटिट्यूड के लिए क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। तो ये 7 डेज का ग्रेटिट्यूड प्लान आप ध्यान से सुनना और आप लिख लेना। तो जब हम 7 डेज का ये करेंगे धीरे 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 धीरे, तो हाँ ये ठीक है, ये मैं जनरल बता रही हूँ, लेकिन आप जब पूरा मैजिक बुक करोगे 28 डेज का, तो पूरा क्लियर हो जाता है कि ग्रेटिट्यूड एक्चुअल में क्या है। तो यहाँ पे मैं आपकी आदत में वो चीजें आने के लिए ये 7 डेज का ग्रेटिट्यूड कैसे करना है, तो ये लिख रहे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिकली 7 डेज का ग्रेटिट्यूड प्लान दिया है, जिसे आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। इसमें कुछ भी, और पहले आप सब लोग ये दिमाग से निकाल दो कि ग्रेटिट्यूड के लिए टाइम लगेगा, या ग्रेटिट्यूड करने के लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा, निकाल दो। ग्रेटिट्यूड करने के लिए कोई टाइम की जरूरत नहीं है। आप रोज जो काम कर रहे हैं उसी में आपको ये करना होता है। इसके लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। पहला पॉइंट, डे 1 में आपको अवेयर होना है, यानी जागरूक रहना है। आज बस आपको ये नोटिस करना है आपके जीवन में क्या क्या अच्छा चीजें हैं, और रोज रात को 3 चीजें के बारे में आभारी होना। लिख लिया तो अच्छा, नहीं भी लिख लिया तो आप सोचो। यानी आपके पास जितनी चीजें हैं उनकी अगर आप गिनती शुरू करोगे, तो आपको पूरा जीवन भी लग सकता है। सच में बहुत चीजें हैं हमारे पास, लेकिन उसकी तरह ध्यान ही नहीं होता है। इतनी चीजें हैं। तो आपको बस अवेयर होना है कि आपके पास जो कुछ भी है उधर आपको ध्यान देना। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन आप क्या करोगे? दूसरे दिन आप छोटी खुशियों पर ध्यान दोगे। आज पूरे दिन में छोटी चीजों में खुशी ढूंढोगे, जैसे कि मौसम कैसा है, चाय का स्वाद, कोई मुस्कुराया आपके साथ, या किसी ने मुस्कुराहट दिया आपको, या किसी ने कुछ अच्छा बोला, किसी ने कुछ अच्छा किया आपके लिए, या आपने किसी के लिए अच्छा किया, उसके लिए थैंक यू। तो रात को आपको ये जो अच्छी चीजें आपने की है उन चीजों के लिए थैंक यू बोलना, फिर वो कितनी भी छोटी क्यों ना, लेकिन उसके लिए थैंक यू बोलना। आपने खुद के लिए चाय बनाई, उसके लिए थैंक यू। दूसरों के लिए तो हम करते ही हैं, लेकिन खुद के लिए आपने किया, उसके ऊपर भी आपका ध्यान चाहिए, उसके लिए थैंक यू। आज मेरे बगीचे में इतना सारा, इतना अच्छा सा फूल खिला, थैंक यू।
आज मैं बस में से जा रही तो मुझे बैठने के लिए जगह दी गई, थैंक यू। आज बहुत दिन के बाद मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, थैंक यू। ये चीजें आपको याद करनी है और थैंक यू। और रात को सोने से पहले हमेशा आपको दिन भर में जो कुछ भी अच्छी चीजें हुई है बस उन्हें याद करना और थैंक यू बोलना। ये आपका रात को सोने से पहले का काम। डे 3 में आप क्या करोगे? लोगों के लिए आभार। आज किसी एक व्यक्ति को धन्यवाद देना दिल से। मैसेज करना या कॉल करके भी आप बता सकते हैं। तो उससे फिर आप अगर नहीं बता पा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं या आप दिल में बोल सकते हैं। 2 मिनट बैठ जाइए, आप हृदय पे हाथ रखिए अपने और उस व्यक्ति को याद कीजिए। हाँ, वो है जीवित, अगर आप उससे बात कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं है वो आपके जीवन में अभी, तो आप जस्ट बैठ सकते हैं। आप हृदय पे हाथ रखेंगे और उस व्यक्ति के लिए दिल से थैंक यू। तो हम क्यों यहाँ पे हम थैंक यू बोल रहे हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब उस व्यक्ति ने हमें मदद की होती है तो कुछ ठीक है, फिर जिंदगी आगे चलती रहती है, फिर वो चीजें हम भूल जाते हैं, उस व्यक्ति को भी हम भूल जाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया होता है या कुछ अच्छी चीज की होती है, उसको हमसे ग्रेटिट्यूड जाना इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो उस व्यक्ति को नहीं जा रहा है। हम जो ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं वो बाहर ऊर्जा जा रही है, तो वो उस व्यक्ति को तो जाएगा लेकिन उस व्यक्ति से और बाकी के चीजों को भी वो जाएगा और वही चीजें आप अट्रैक्ट। तो इसलिए एक व्यक्ति को करें या 3 व्यक्ति को भी आप धन्यवाद दे सकते हैं। डे 4 पे आपको करना है खुद के लिए कृतज्ञ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हम जब देखते हैं कि हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है, थैंक यू बोलना है, थैंक यू, यानी हमारा पूरा ध्यान बाहर की चीजों की तरफ, अंदर की चीज का क्या। आज खुद के लिए आभार महसूस करें, अपनी 3 अच्छी चीजों या अचीवमेंट लिखे, समझे और अपने कहाँ कहाँ अच्छा किया है उसके लिए थैंक यू। क्योंकि जब आप आपके लिए अच्छा बोलोगे तो वो और आपके अंदर से अच्छा होने लगेगा या अच्छी चीजें आपके अंदर से आने लगेगी। तो ये चीजें करें। नेक्स्ट में इसके बाद हम एक 10 मिनट का ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन लेंगे, फिर हम क्लास खत्म करेंगे। मुश्किलों में भी हमें सीख ढूंढनी है। आज अपने किसी पुराने कठिन अनुभव को याद करें और उससे आपने क्या सीखा, उस सीख के लिए आभार। ठीक है कि वो अनुभव खराब था लेकिन आज कुछ ना कुछ उस चीज से अच्छा हुआ, इसके लिए थैंक यू। डे 6 पे आपको करना है बिना शिकायत का दिन। उस दिन आपको एक भी शिकायत नहीं करनी, जानबूझकर। आज कोशिश करें कि पूरे दिन शिकायत न करें, जब भी शिकायत आए उसे बदले और कहे इसके बदले मैं इस चीज के लिए दिल से आभारी हूँ या दिल से शुक्राना अदा करता हूँ, करती हूँ, ये आप कहेंगे। और 7 डेज को आपको पूरे वीक का आप सारांश लेंगे, पूरे हफ्ते को देखेंगे कि आपको क्या महसूस हुआ, आप में क्या बदलाव आया, आपसे क्या चीज हो गई, आपसे क्या चीज नहीं हो पा रही है, अभी भी आपके माइंड में क्या चल रहा है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है,
तो ये था आज इम्पोर्टेंट वाला चीज़। अब हम लेंगे मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड वाला मेडिटेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैं कॉमन लूँगी हर चीज़ के लिए। तो चलिए हम ग्रैटिट्यूड में बैठ जाते हैं, ध्यान मुद्रा करेंगे। मैं कैमरा ऑफ करती हूँ क्योंकि हम दिल से ये करेंगे। मैं स्क्रीन ऑफ करती हूँ, कैमरा ऑफ करती हूँ, और मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ बस उसकी तरफ आपका ध्यान जाए। चलिए शुरू करते हैं। आभार ध्यान। 3 गहरी सांसें लेंगे। 1, 2, 3। आज हम ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करने जा रहे हैं। यह एक सरल लेकिन गहरा अनुभव है जो हमारे दिल को खोलता है और जीवन के लिए कृतज्ञता से भर देता है। जब हम आभार का ध्यान करते हैं तो हम अपने ऊर्जा क्षेत्र को ऊपर उठा देते हैं, अपनी चेतना का विस्तार करते हैं और ब्रह्मांड से सकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं। तो चलिए एक शांत जगह बैठ जाएं और इस ध्यान की यात्रा पर चलें। धीरे धीरे सांस लेंगे। हर सांस के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ेंगे। अपने कंधे, पीठ, चेहरे को आराम देंगे। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इस पल में पूरी तरह से उपस्थित हैं। अब अपना ध्यान अपने दिल की ओर ले जाएं। अपना हाथ अपने हृदय पर रखें और कल्पना करें अपने दिल के भीतर एक सुनहरी रोशनी जगमगा रही। अपने हृदय में एक सुनहरी रोशनी जगमगा रही। हर सांस के साथ वह रोशनी और फैल रही है। यह रोशनी आपके शरीर को भर रही है, आपके सिर से लेकर पैर तक। यह रोशनी है आभार की। इस शरीर के लिए आभार जो रोज आपके लिए काम करता है, आपको जीवित रखता है। आपकी आंखों के लिए धन्यवाद जो हर चीज आपको दिखाती है। आपके अपने, ये प्रकृति, सब कुछ आप देख पाते हैं। आपके दिल के लिए धन्यवाद जो बिना रुके धड़कता है और आपकी भावनाओं को व्यक्त करता है। हर उस अनुभव के लिए धन्यवाद जिसने आपको कुछ सिखाया। अब उन्हें याद करें जिन्होंने आपके जीवन में कुछ ना कुछ दिया हो। आपके माता पिता, आपके दोस्त परिवार, आपके रिश्ते, आपका साथी, आपके शिक्षक, सभी के लिए दिल से धन्यवाद। वो है इसलिए
आपके जीवन में आपका जीवन बेहतर हो पाया। सुबह की चाय के लिए धन्यवाद, जो मुझे दिन भर ऊर्जा देती। आपके चेहरे के लिए, हंसी के लिए धन्यवाद, जो खुशी महसूस कराती है। आपको जिन जिन लोगों ने मदद की, उन सब का दिल से शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि उनके वजह से आपके जीवन में वो समय अच्छा गुजरा। जिन्होंने भी आपको उपहार दिए, उनका दिल से शुक्रिया। उनकी वजह से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। अब कल्पना करें कि ये आभार आपके दिल से निकलकर पूरी दुनिया में फैल रहा। आपके परिवार, आपके दोस्तों तक, आपके पड़ोसी, आपका शहर और ये पूरी दुनिया, ये पूरी पृथ्वी पर आप आभार भेज रहे हैं। हर चीज के लिए आप आभारी हैं। पूरा ब्रह्मांड इस रोशनी से भर गया है। और मन में मन दोहराए, मेरा मन प्रेम और आभार से भरा है। मेरा मन प्रेम और आभार से भरा है। मेरा मन प्रेम और आभार से भरा है। और ये आभार मैं सभी के साथ बांट रहा हूँ। अब धीरे धीरे अपने शरीर की तरफ ध्यान दें। अपनी सांसों को महसूस करें। अपने चेहरे पे हंसी लाएं और धीरे धीरे अब आप आंखें खोल सकते हैं। तो इस सुंदर ध्यान यात्रा में शामिल होने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच ऑल। चलिए, कैसे लगा? अच्छा लगा? तो इस तरह का मेडिटेशन ये होता है ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। तो इस तरह का मेडिटेशन के लिए आप वीक में 3 बार 5 मिनट देंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। 5 मिनट तो आप वीक में दे ही सकते हैं। 5 मिनट कुछ ज्यादा नहीं है। बस शांत बैठना है, खुद को प्रेजेंट में बैठना है, इसको कहीं नहीं ले जाना है। इसको यही इस पल में रखना है। और इस पल में रखने के लिए आपको उस वक्त, आप सोच भी रहे हैं फिर भी आपको उस वक्त, आप जो सोच रहे हैं ठीक है, आप उस वक्त जिसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं वो आपको ध्यान आ जाएंगे, या वो आ जाएंगे तो वो बात ठीक है, लेकिन उसके लिए आप थैंक यू बोलेंगे तो बाद में आपको तुरंत सांसों की तरफ ध्यान दें। यानी बस उतनी चीजों को आपको याद करते हुए थैंक यू बोलना है, बाकी चीजें आप दिमाग में नहीं लाएंगे। यानी बाकी के टाइम आपका ध्यान सांसों की तरफ चाहिए। तो अपने आप आपसे अच्छे से मेडिटेशन हो जाएगा। तो करोगे ना? तो इस तरह से करना। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो आप
पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। चलिए, किसी को बोलना है कुछ? इंदु मैम, गुलक्षा मैम, सर। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप इसी यात्रा में मेरे साथ हैं। आप हैं इसलिए मैं ये कर पा रही हूँ। थैंक यू गुलक्षा मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे मेडिटेशन क्लास के साथ। थैंक यू रेखा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू पार्वती मैम, थैंक यू सुजाता मैम, थैंक यू इंदु मैम, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू मैम, सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं जल्द।